तो जी अस्सलाम कपड़ों के साथ हम सेकंड टाइम गए तो हमें बहुत ठंड लग रही थी और हमें अलाउ नहीं था कि हम दूसरी दफ़ा ग्लव्स लें, क्योंकि वो एक ही दफ़ा टिकट्स के ज़रिए से ग्लव्स मिलते हैं। तो फिर हमें दोबारा से ग्लव्स ख़रीदने पड़े। और इधर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम पहली बार स्नो देख रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ वी वर सीइंग द स्नो। और मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड था, एंड यू कैन सी हियर एग्जैक्टली। सो गाइस, बस हम लोअर पोर्शन में गए क्योंकि लोअर पोर्शन में स्नोमान का पूरा सेटअप हुआ था। और गाइस, एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है कि आने वाले व्लॉग्स में बहुत अच्छा कंटेंट होगा, क्योंकि हमारे पापा और हमारे मामू जा रहे हैं यूरोप टूर पे। सो यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड turn on the notifications for the videos so that you can stay tuned. तो बस हम अब जा रहे हैं और इधर अब एक शॉप आई थी जो कि स्नो ओमान की ही थी, जिससे आप लोग ग्लव्स ख़रीद सकते हैं और दीगर जैकेट्स इफ़ यू वांट टू बाय। और इधर हमारी टिकट स्कैन की जा रही थी, जैसे कि मैंने पिछले क्लिप में बताया कि वी कैन नॉट एंटर विदाउट स्कैनिंग दीज टिकट। तो इधर यही हो रहा है, हमारी टिकट्स को स्कैन किया जा रहा है और इधर से हमें ग्लव्स मिल सकते हैं। दूसरी या तीसरी दफ़ा यू कान टेक दीज ग्लव्स फॉर फ्री, यू हैव टू पे फॉर दीज। तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ा क्योंकि ठंड बहुत थी, तो हमें दोबारा से ग्लव्स ख़रीदने पड़े। इधर सबको सबके साइजेस दिए जा रहे थे और हमें ग्लव्स मिलने के बाद आगे थोड़ा और जाके काउंटर था जिसमें हमें हमारी जैकेट्स, शूज़ और सॉक्स मिल रहे थे। और कैन यू इमेजिन, सॉक्स पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। एंड ये एक प्राउड मोमेंट था कि स्नो ओमान एंड उसकी एक चीज़ पाकिस्तान से आई हुई है। इधर आप देख सकते हैं, इधर सब बच्चे तैयार हो रहे थे, मोजस भी हो रहा था। यू कैन सी माशाल्लाह हाउ क्यूट इज़ ही लुकिंग। और जी, हम एंटर होने वाले हैं स्नो के अंदर। कैन यू इमेजिन, ओमान में बर्फ़। तो इतनी ठंड थी कि
लग रहा है मुझे। और जिपलाइन भी थी, जो कि हमने जिपलाइन भी ट्राई की। और फिर ये सेकंड स्लाइड थी जिसमें आपको बिठाया जाता है इस तरह, और इस तरह कुछ ये नीचे जाती है। ये भी बहुत मज़े की थी स्लाइड। और बंदा ऐसे हो जाता है, बंदे को खुद उतरना पड़ता है। और इधर मेरा भाई जैसा कि मैंने बताया ना कि कोई वो नहीं था इसके लिए स्लाइड, सो ही वाज प्लेइंग विद दीज थिंग्स। फिर मैं इसको इधर बता रही थी कि भाई आपने बैठना कैसे है, आगे देखें। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसको बता रही थी बेटा आप इधर ऐसे पाँव रखें, इधर ऐसे हाथ रखें। और ही वॉज हैविंग नो आइडिया कि इसको कैसे करना है। सो जस्ट ये है कि इट्स गुड कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो इधर आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों ने जिपलाइन भी ली, जिपलाइन भी थी। सो वजीहा वॉज ट्राइंग जिपलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। हम समझे लाइक थोड़ी बड़ी होगी, बट इट वॉज टू स्मॉल कि इस जिपलाइन का इतना मज़ा नहीं आया। जैसे माउंटेन्स के बीच होती है ना, वैसे जिपलाइन होनी चाहिए। I mean, it was good, but I was expecting more than this one. So you guys will be thinking that तवसल किधर है? So तवसल के चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम्स, तो उसकी रूटीन ज़रा आगे पीछे हुई है। तो उसने कहा आप ही आई डोंट वांट टू डू द वॉइस ओवर, प्लीज़ आप अभी कर लें। तो इसीलिए पूरी की पूरी वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ रही है। वजीहा के बाद फिर हमारे मामू ने ज़िपलाइन ली और उनको भी बहुत मज़ा आया था। सो आप लोग भी कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग स्नोमान गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप लोगों ने जाना है तो आप जल्दी जल्दी जाइए, क्योंकि अभी इस गर्मी का इलाज ही है कि आप ज़रा बर्फ़ खा आएँ। द लास्ट हमने सोचा हमने तो मज़े कर ही ले, क्यों ना अब मौजिस को भी मज़ा कराया जाए। तो उधर साइड पे ही कंस्ट्रक्शन प्लेस थी, यानी बच्चों के लिए स्लाइड्स थी। तो इधर मौजिस को फाइनली मिल गई और मौजिस के साथ मेरी बहनें भी लगी हुई थी। हियर यू कैन सी, हियर कम्स द बेबी। माशाल्लाह ही वाज लुकिंग सो क्यूट। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा। और वजीहा तवस्सुल भी मौजिस के साथ ना छोटी छोटी बच्चियां बन जाती हैं। इधर देख सकते हैं ये बार बार अपने अपने ग्लव्स पे स्नो कर रही थी और फिर मामा के पास आके कह रही थी मामा पता नहीं ये कैसे स्नो लग रही है। मैंने इसकी वीडियो बना ली और पकड़ी गई है, शुक्र है। और जैसा कि मैंने कहा था कि यू कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू द पेंगुइन शो, सो हियर इज़ द पेंगुइन शो। And even the penguins were too much cute that I was loving them. And my baby means Moses was also loving them. They were acting too cutely and Moses was saying, Api, why are these penguin dancing? Like अभी वो छोटा है तो वो कह रहा था why are these penguin dancing? तो इधर तवस्सल अब करी है skating.
तो तवस्सुल ने सोचा आप भी क्यों ना मैं स्केटिंग कर लूँ, तो कहती एक्सेस तो है सो आई कैन स्केट। इसने बस कोशिश ही की थी स्केट करने की और फर्स्ट ट्रायल में इसने चलो सही स्केट किया, वरना फर्स्ट ट्रायल में बच्चे नीचे गिरते हैं। इसने सही स्केटिंग कर ली बट शी वॉज वरीड कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और इधर मुझे बहुत ही प्यारी सी कार्ट मिली जो कि पुराने ज़माने की वाइब्स दे रही थी। और फिर हमारा टाइम आ गया खाना खाने का, तो हम इसी के कैफ़े खाना खाने चले गए। हमने 4 पिज़्ज़ाज़ और कुछ शेक्स भी लिए थे। सो गाइस हमारा टाइम आ चुका था वापस जाने का। तो इधर हमारे गोलगप्पे आ चुके थे और बहुत ही मज़े के थे। तो आप लोग देख सकते हैं इस होटल की डेकोरेशन भी बहुत प्यारी है, जिस वजह से मुझे ये होटल अच्छा लगता है। एक तो मुझे इसकी डेकोरेशन और इसका खाना बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे एक साइड पे स्टॉल मिला जिस पे लिखा हुआ था लोकानल गोलगप्पे ते 9.5 रोले रप्पे, वाह वाह। इतनी देर तक हमने अपना खाना ऑर्डर कर लिया था और खाना आ ही रहा था कि मैंने सोचा कुछ वीडियो हो जाए। खाना आ गया और हमने खाने में मंगवाया था चिकन कबाब, बीफ कबाब, साथ में चिकन अचारी और एक दाल भी थी, उस दाल का नाम मुझे नहीं पता। और लास्ट में हमने कुल्फ़ी भी खाई। तो फिर हमारा टाइम आ गया वापस आने का। तो अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं और बेल आइकन को बजाना भी मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। So guys, don't forget to like, subscribe and share.